नमस्ते, मैं राम नरेश शर्मा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट हाजीपुर, वैशाली, बिहार। अक्टूबर में डेंगू हो गया। डेंगू के बाद मैं हाजीपुर में ही डॉक्टर प्रभात कुमार है, उनसे मैं ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट के बाद हमको हिचकी की बीमारी हो गई। हिचकी के लिए करीब 5 रोज तक लगातार 24 आवर्स हिचकी होता है। जब कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं पटना आया और पटना में जगदीश मेमोरियल अस्पताल में वहीं पर एडमिट हो गया। वहाँ पर सर हिचकी के अलावा खांसी, बुखार भी काफ़ी तेज़ हो गया और हिचकी और बुखार ठीक हो गया, लेकिन खांसी कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने हमको CT स्कैन, OSCO कराए तो मेरे फेफड़े में एक गांठ निकला, इसलिए डॉक्टर साकेत कुमार ने हमको सर्जरी के लिए सलाह दिया। फिर मुझे पता चला उनके ही द्वारा, डॉक्टर साकेत शर्मा के द्वारा, कि मेदांता गुड़गांव हरियाणा से हर मंथ में डॉक्टर बिलाल साहब आया करते हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। मैं डॉक्टर बिलाल साहब से पटना मेदांता में संपर्क किया, उनको सारी रिपोर्ट में दिखाया। रिपोर्ट के बाद उन्होंने सलाह दिया कि इसको सर्जरी के द्वारा हटवा देना बेस्ट आपके लिए है, क्योंकि भविष्य में ठीक रहेगा, आगे कुछ नहीं बढ़ सकता है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ है। मैं मेदांता मेडिसिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन में एक सीनियर कंसल्टेंट और एसोसिएट डायरेक्टर की हैसियत से काम करता हूँ। मिस्टर नरेश को हमने पटना OPD में देखा था पहली बार, जब वो हमारे पास आए थे। नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स थी उनकी, पहले उनको हिचकियाँ आती थी और उनके फर्दर इवैल्यूएशन पे चेस्ट एक्सरे में कुछ मास सा दिखा था और CT स्कैन कराने के बाद ये पता चला था कि ही हैज़ अ रीजनेबल साइज मास इन द राइट साइड ऑफ हिज चेस्ट। तो उनकी CT देखने पे वो काफ़ी, जब हमारे पास आए थे, डरे हुए थे। तो मैंने उनको समझाया कि ये लीजन है, मोस्ट लाइकली देखने से ऐसा लगता है कि ये एक बिनाइन ट्यूमर होगा जिसको हम सॉलिटरी फाइब्रस ट्यूमर कहते हैं और अमूमन तौर पे हम लोग ये बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं एंड ही शुड डू वेल। तो उनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया। सारा प्री ऑपरेटिव वर्कअप, उनका सारे क्लियरेंसेस, कार्डिक इवैल्यूएशन, सब चीज़ के बाद जब सर्जरी के लिए फिट हो गए तो उनको हमने सर्जरी के लिए लिया। नॉर्मली कन्वेंशनली ऐसी सर्जरीज ओपन सर्जरीज की जाती हैं जहाँ पे छाती में कट लगा करके ट्यूमर को निकाला जाता है, बट इस केस में हम लोग उन्हें दूरबीन के माध्यम से उनकी सर्जरी की, जिसको हम लोग वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी कहते हैं या वैट्स के नाम से कहते हैं। और वैट्स पे देखने पे हमें ये पता चला कि उनका ट्यूमर जो है लंग के एक हिस्से से अराइज कर रहा है और लंग के एक छोटे सा हिस्सा को वेज करके हमने बड़ी आसानी से दूरबीन के माध्यम से उनकी सर्जरी कंप्लीट कर दी। और वैट सर्जरी होने के कारण आज वो बड़ी जल्दी रिकवर कर पाए और रिकवरी उनकी बड़ी स्मूथ रही। हॉस्पिटल स्टे उनका कम रहा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन काफ़ी कम रहा and he has done extremely well after surgery and I'm sure future में भी he will be symptom and disease free। सर्जरी सर ये ओपन नहीं किया गया, बल्कि ये दूरबीन से किया गया है और सक्सेस रहा। इसके बाद हमको ICU में लाया गया करीब 11:30 बजे उसी दिन। वहाँ हमारे परिवार के लोग हमसे मिले, डॉक्टर भी आए और मेरा सफल रहा मेरा ये ऑपरेशन। और उसके बाद वहाँ हम रात भर रहे। कल होकर 11:30 बजे वहाँ से हम फिर डिस्चार्ज हो गए, वार्ड में चले आए, जो आप यहाँ पर मैं हूँ। और अभी मैं काफ़ी अच्छा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, दवा चल रही है। यहाँ की नर्सिंग व्यवस्था बढ़िया है, मील व्यवस्था बढ़िया है। बिलाल साहब और उनके जो भी टीम है, 100 लोग हमेशा हमसे में आकर मिलते हैं और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर नर्सिंग व्यवस्था अच्छा लगा और फिजियोथेरेपी के लिए मैं सजेस्ट किया गया। डॉक्टर विनीत कुमार डेली आकर हमसे सिखलाते थे और ज़रूरत थी फेफड़ा के लिए वो एक्सरसाइज करवाते थे। डिस्चार्ज के बाद भी मुझे घर पे क्या क्या करना है, एक्सरसाइज, जो सारी बात बताए हैं। और खाने के लिए यहाँ जो भी डाइट मिला प्रोटीन युक्त, वो अच्छा लगा और सजेशन भी दिया गया आपको डायबिटिशन के द्वारा कि मैं भविष्य में भी आप इसी ढंग के घर पे भी इसी ढंग का खाना पीना करते रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। और डॉक्टर बिलाल साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं मेदांता गुड़गांव हरियाणा को काफ़ी आगे बढ़ने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे दिन दुनिया बढ़ते रहे